दोस्तों शेयर मार्केट इस समय बुरी तरीके से क्रैश हो रहा है। पोर्टफोलियो की अगर बात करें तो पोर्टफोलियो की तो हालत एकदम खराब हो गई है और ऐसा लगने लगा है कि शायद अब कुछ नहीं बचेगा। हमारा जितना भी पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट है सारा का सारा पैसा जीरो होने वाला है। ऐसी फीलिंग हम लोगों के दिमाग में आ रही है। अगर आपके भी दिमाग में इस प्रकार की फीलिंग आ रही है तो आज का ये वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जी हाँ, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको इस पृथ्वी के सबसे बड़े इन्वेस्टर मिस्टर वॉरेन बफेट सर के 5 गोल्डन नियम बताने वाला हूं और ये गोल्डन नियम आपकी जिंदगी तो बदलेंगे ही बदलेंगे, आपका इन्वेस्टमेंट करने का नजरिया भी बदल देंगे। जी हाँ, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और इस वीडियो को बड़े गौर से देखिएगा और पूरा जरूर देखिएगा दोस्तों। जी हाँ, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं पहले गोल्डन नियम से। नियम नंबर 1 में वॉरेन बफेट सर कहते हैं, बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। दोस्तों उनका मतलब ये है कि जब शेयर बाजार में सब कोई लालच कर रहा हो उस समय आप डर जाइए। ठीक है, उस समय आपको डर के रहना है। और जब सब कोई डरा हुआ हो शेयर बाजार में उस समय शेयर बाजार में आपको लालच करना है। इसका क्या मतलब है, देखिए बड़े गौर से समझिएगा। देखिए जब बाजार में तेजी होती है, बाजार अपने बुल रन पर होता है, इस प्रकार से बाजार ऊपर की ओर भागता है, उस समय वॉरेन बफेट साहब कहते हैं कि आपको डर जाना है। क्यों डर जाना है? क्योंकि देखिए जब बाजार ऊपर की ओर भागता है तो कभी भी अचानक से एक बड़ा करेक्शन ले सकता है, अचानक से मार्केट गिर सकता है। ठीक है, अब देखिए ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि जब बाजार ऊपर की ओर भागता है ना उस समय लोग अपना पैसा शेयर बाजार में डालते हैं, बिल्कुल अंधा होकर के पैसा डालते हैं। और ऐसी स्थिति में जब शेयर बाजार में अचानक से करेक्शन आता है तो उन सब लोगों को लॉस होता है जो लोग बढ़ते हुए मार्केट में अपना पैसा डालते हैं। ठीक है, तो उस समय जब बाकी लोग लालच कर रहे हों उस समय आपको फियरफुल रहना है, यानी कि लालच नहीं करना है, डर के रहना है। ठीक है, और दूसरी बात वो कहते हैं कि व्हेन एंड ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। और जब बाकी लोग, ज़्यादातर लोग जब डरे हुए हो, जब पूरा मार्केट डरा हुआ हो, अब डरते कब है लोग? जब मार्केट नीचे की ओर गिर रहा हो, जैसा कि अभी हो रहा है। ठीक है, मार्केट नीचे की ओर गिर रहा है तो बाकी लोग डरे हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको ग्रीडी बनना है, यानी लालच करना है। अब लालच क्यों करना है? देखिए जब मार्केट नीचे की ओर गिरता है ना तो जो अच्छे अच्छे स्टॉक्स होते हैं वो आपको सस्ते दाम पर मिल जाते हैं। और दूसरी बात, ऐसी स्थिति में बाकी लोग, अदर्स लोग इसका उल्टा करते हैं। वो लोग ऐसी स्थिति में डर जाते हैं, इसलिए मार्केट से पैसा निकालना शुरू करते हैं। जब मार्केट से पैसा निकलेगा तो मार्केट गिरेगा और गिरने के बाद क्या होगा कि जो बहुत अच्छे स्टॉक्स हैं वो स्टॉक्स आपको बहुत अच्छे दामों पर यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, सस्ते में मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, चाहे इंसान हो और चाहे शेयर मार्केट हो, अंत में इनको दोनों को ऊपर ही जाना है। इंसान जब मरता है तो इसके बाद ऊपर ही जाता है। ठीक है, और शेयर मार्केट जब क्रैश होता है ना तो बाद में फिर से ऊपर की ओर ही जाता है। ठीक है, अब ऐसे तो नहीं जाएगा, ऐसे ऐसे बढ़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ऊपर की ओर बढ़ता है। तो उनका कहने का मतलब है जब दूसरे लोग लालच कर रहे हों तो आपको उस समय डर के रहना है, आपको डर जाना है। और जब बाकी लोग डरे हुए हों तो उस समय आपको ग्रीडी बनना है, यानी कि लालची होना है। ठीक है, तो शेयर बाजार में ये नियम अपनाना बहुत जरूरी है। अब देखिए दोस्तों, जब 1992 में हर्षद मेहता स्कैम आया था उस समय देखिए मार्केट क्या हुआ था, अचानक से मार्केट क्रैश हो गया था। ठीक है, मार्केट गिरा लेकिन फिर मार्केट धीरे धीरे फिर वापस से रिकवर हुआ, मार्केट वापस से ऊपर की ओर गया। तो जब जब भी मार्केट गिरता है, अब देखिए 2020 में क्या हुआ था, कोविड आया था। ठीक है, कोविड के टाइम पर भी मार्केट नीचे की ओर गिरा, क्रैश हुआ, लेकिन धीरे धीरे आपने देखा कि मार्केट वापस से ऊपर की ओर चला गया। ठीक है, उसी प्रकार से अभी यह मार्केट नीचे की ओर आया हुआ है, अब धीरे धीरे ये आगे चलकर ऊपर की ओर ही जाएगा। तो इनका मतलब ये है वॉरेन बफेट सर का कि जब बाकी लोग डरे हुए हों उस समय आपको लालची बनना है, और जब बाकी लोग लालची हो गए हों उस समय आपको डर के रहना है। तो देखिए मार्केट गिरता जरूर है, जब जब भी मार्केट गिरा है उसके बाद धीरे धीरे मार्केट ऊपर की ओर ही गया है। तो यहाँ पर इनकी कहने का मतलब ये है
चलिए अब बात करते हैं नियम नंबर 2 की। दूसरे नियम में वॉरेन बफेट साहब कहते हैं, इफ यू आर नॉट विलिंग टू ओन ए स्टॉक फॉर 10 years, डोंट इवन थिंक अबाउट इट फॉर 10 मिनट्स। अब यहाँ पर कहने का मतलब क्या है उनका? देखिए, यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि अगर आप शेयर मार्केट में किसी स्टॉक्स को खरीदते हैं और उसको आप 10 साल के लिए होल्ड नहीं कर सकते, तो ऐसे स्टॉक के बारे में आपको 10 मिनट तक के लिए भी नहीं सोचना चाहिए। इस बात से आपको क्या समझ में आया? इस बात से दोस्तों हमें ये समझ में आया कि भैया स्टॉक मार्केट लॉन्ग टाइम का गेम है। जी हाँ, आप तुरंत पैसा नहीं बना सकते हैं स्टॉक मार्केट से। यहाँ पर पैसा बनाने के लिए आपको सालों का समय देना होता है। अगर किसी स्टॉक को आपने आज खरीदा, अगले महीने बेचा, फिर खरीदा, फिर बेचा, तो इस प्रकार से अगर आप काम करेंगे तो स्टॉक मार्केट से पैसा नहीं कमा पाएंगे। स्टॉक मार्केट से वही लोग पैसा कमा सकते हैं जो कि किसी स्टॉक्स को 10 साल के लिए होल्ड कर सकें। इसीलिए वॉरेन बफेट साहब कहते हैं, अब देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर, इस पृथ्वी का सबसे बड़ा इन्वेस्टर अगर ये बात बोल रहा है तो कुछ ना कुछ सोच करके बोल रहा होगा। वो कहते हैं, अगर आप किसी स्टॉक को 10 साल के लिए होल्ड नहीं कर सकते तो ऐसे स्टॉक के बारे में आपको 10 मिनट भी नहीं सोचना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर इतना टाइम लगेगा स्टॉक मार्केट में तो भाई हम तो कर ही नहीं पाएंगे। हम तो ये सोच करके आए थे कि भाई हम स्टॉक मार्केट में पैसा लगाएंगे और महीने 2 महीने में या उससे भी पहले हम बहुत अच्छा पैसा कमा लेंगे। क्योंकि कल ही हमने एक रील देखी थी, एक सज्जन बता रहे थे कि 5 मिनट में उन्होंने 10 मिनट में लाखों का प्रॉफिट कर लिया। तो देखिए, वो एक अलग चीज होती है, वो इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, उसको हम बोलते हैं ट्रेडिंग। अब देखिए, ट्रेडिंग जो होती है ये अलग चीज होती है, ठीक है। अब लेकिन ट्रेडिंग से भी अगर आपको पैसा कमाना है तो यहाँ पर भी आपको समय देना पड़ेगा। समय कैसा? क्योंकि आपको ट्रेडिंग को पहले सीखना पड़ेगा और सीखने के लिए आपको यहाँ पर महीनों देने पड़ेंगे, सालों देने पड़ेंगे, तब जाके आप यहाँ से पैसा कमाना सीख पाएंगे, ठीक है। तो ट्रेडिंग करना भी कोई आसान काम नहीं होता, तो पैसा कमाना इतना आसान नहीं है स्टॉक मार्केट से। यहाँ पर आपको धैर्य बना के रखना होता है, ठीक है। वॉरेन बफेट का पहला नियम जो मैंने अभी आपको बताया था कि आपको हमेशा जब बाकी लोग डरे हुए हों, मार्केट गिरा हुआ हो, उस समय आपको खरीदना है। और दूसरा नियम कहता है कि अगर आप 10 साल के लिए होल्ड नहीं कर सकते तो ना खरीदें, अगर कर सकते हैं तो खरीदें। अब जब आप नीचे खरीदेंगे और जब वो मार्केट बढ़ेगा 10 साल में तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट होगा। अब देखिए, 10 साल का समय अच्छा खासा समय होता है। ये उन्होंने क्यों कहा है कि देखिए 10 साल में सरकारें भी बदलेंगी, करेंसियाँ भी बदलेंगी, हो सकता है कोई नियम बदल जाए, हो सकता है कुछ ऐसे वॉर आ जाएं, लड़ाइयाँ छिड़ जाएं देश में, कई देशों के बीच में लड़ाई होने लगे हैं, कोई कोविड जैसी महामारी आ जाए। तो इस प्रकार से नई नई चीज़ें आती रहती हैं दुनिया में। तो हो सकता है आपने इस साल पैसा लगाया, ठीक है, मार्केट बढ़ा हुआ है, यहाँ पर आपने बिल्कुल टॉप पर पैसा लगाया, अब अचानक से कोई क्रैश आ गया, ठीक है, कोई क्रैश आ गया, कोई कोविड जैसी महामारी आ गई या वॉर छिड़ गई, ठीक है, तो उस समय आपका पैसा डूब जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप पेशेंस रख के रहे तो 10 साल के अंदर फिर से मार्केट ऊपर की ओर भागेगा। तो यहाँ पर पैसा वही कमाता है दोस्तों जिसके अंदर धैर्य है, ठीक है, वही पैसा कमाता है और जो लॉन्ग टाइम के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। जो जल्दी में पैसा कमाना चाहता है वो यहाँ से पैसा नहीं कमा सकता है। हाँ, ट्रेडिंग जैसी चीज़ होती है, लेकिन ट्रेडिंग भी बिना सीखे आप कभी भी ट्रेडिंग भी कर नहीं सकते, ठीक है। तो ट्रेडिंग को भी सीखना पड़ेगा और जब तक सीखेंगे नहीं तो ट्रेडिंग से भी पैसा नहीं बनेगा। तो दूसरा नियम वॉरेन बफेट साहब का कहता है कि अगर आप किसी स्टॉक्स को 10 साल के लिए होल्ड नहीं कर सकते तो आपको ऐसे स्टॉक्स को 10 मिनट के लिए भी खरीदना नहीं चाहिए, उसके बारे में सोचना नहीं चाहिए। जी हाँ, बात करते हैं तीसरे नियम की। देखिए, तीसरे नियम में वॉरेन बफेट साहब कहते हैं, द शेयर मार्केट इज ए डिवाइस फॉर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम द इनपेशेंट टू द पेशेंट। अब यहाँ पर देखिए क्या मतलब है उनका कहने का। वो कहते हैं कि शेयर मार्केट एक ऐसी डिवाइस है, यानी कि एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसी मशीन है जो कि पैसे को ट्रांसफर करती है उस व्यक्ति के जेब से जिसके पास धैर्य नहीं है, ठीक है। कहाँ पर ट्रांसफर करती है? जिसके पास धैर्य है, ठीक है।
यहाँ पर दोस्तों धैर्य का गेम है पूरा। वो कहते हैं कि शेयर मार्केट एक ऐसी डिवाइस है जो कि पैसे को उस व्यक्ति के जेब से ट्रांसफर कर देती है जिसके पास धैर्य नहीं है, और उस व्यक्ति के पास जाता है पैसा जिसके पास धैर्य है। अब यहाँ पर मैंने पहले ही बोला था कि शेयर मार्केट लॉन्ग टाइम का गेम है, ठीक है। उन्होंने पहले ही हमें एक नियम में, दूसरे नियम में बता दिया कि लॉन्ग टाइम का गेम है। अब इस पॉइंट को समझिए। देखिए दोस्तों, जब 2020 में क्या आया था दोस्तों, कोविड आया था, ठीक है। तो उस दौरान क्या हुआ था कि मार्केट क्रैश हुआ था, ठीक है, इस प्रकार से क्रैश हुआ था। तो जिन लोगों ने मार्केट जब क्रैश हुआ, नीचे की ओर मार्केट गया, उस समय अपना पैसा निकाल लिया, तो उनको तो लॉस हो गया, क्योंकि मार्केट पहले ही गिरा था, महंगे में खरीदा हुआ उन्होंने स्टॉक्स को और सस्ते में बेचा है, तो इसको लॉस हो गया। और जो व्यक्ति इस समय भी धैर्य बनाए रखे, तो देखिए कुछ समय बाद जब कोविड खत्म हो गया तो वापस से स्टॉक मार्केट ऊपर की ओर बढ़ा था, ठीक है। अभी भी बढ़ता आ रहा था, अभी थोड़ा बहुत नीचे फिर से आया है। तो कहने का मतलब ये है कि जिन्होंने यहाँ पर धैर्य रखा, वेट किया अच्छे समय का, तो उन्होंने यहाँ से पैसा बनाया। तो शेयर मार्केट, देखिए यहाँ पर शेयर मार्केट में सक्सेस रेशियो क्यों कम है, क्योंकि जिनके पास धैर्य होता है उनके पास पैसा जाता है, वो लोग पैसा कमाते हैं। लेकिन कहाँ से जाता है पैसा? जिनके पास धैर्य नहीं होता है। जिनके पास धैर्य नहीं होता है तो उनकी जेब से निकल के पैसा धैर्यवान व्यक्ति के पास जाता है। और ये नियम दोस्तों हमारी लाइफ में भी काम करता है, हर जगह काम करता है। धैर्यवान व्यक्ति हमेशा जीवन में आगे बढ़ता है, पैसा भी कमाता है, नाम शोहरत सब कुछ कमाता है। तो वही नियम हमें यहाँ पर स्टॉक मार्केट में भी देखने को मिलता है। इसलिए वॉरेन बफेट साहब कहते हैं कि शेयर मार्केट एक ऐसी डिवाइस है जो कि धैर्यवान व्यक्ति के पास पैसा भेजता है। और कहाँ से भेजता है? जिसके पास धैर्य नहीं है, उसकी जेब से पैसा जाता है और धैर्यवान व्यक्ति के पास जाता है। इसीलिए शेयर मार्केट में कहा जाता है कि लॉन्ग टाइम का गेम है। सारे नियम दोस्तों, सारे नियम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। वॉरेन बफेट साहब की ये नियम, अगर आपने पांचों नियम सुन लिए तो ना सिर्फ आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट में आपका नज़रिए बदलेंगे, बल्कि पूरे के पूरे जीवन में भी आपका नज़रिया बदल जाएगा। देखिए दोस्तों किस प्रकार से। तो अब हम बात करते हैं अगले नियम की। चौथे नियम में वॉरेन बफेट साहब कहते हैं, अनलेस यू कैन वॉच योर होल्डिंग डिक्लाइन बाई 50% विदाउट बिकमिंग पैनिक स्ट्राइकन यू शुड नॉट बी इन द स्टॉक मार्केट। देखिए उनका कहने का मतलब ये है कि अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं और जब भी क्रैश आता है उस समय अगर आपका पोर्टफोलियो 50% तक गिर जाता है, ठीक है, और ऐसी स्थिति में अगर आप पैनिक करते हैं, ठीक है, पैनिक करते हैं, अगर ऐसी मानसिकता कि आप हैं कि अगर आपका जो पोर्टफोलियो है 50% गिर जाए और आप घबरा जाते हैं, पैनिक कर जाते हैं, तो भाई साहब आपके लिए स्टॉक मार्केट बना ही नहीं है। सीधी सी बात है। अगर आप पैनिक करते हैं, अगर आप छोटे छोटे क्रैश से घबरा जाते हैं, देखिए कई बार क्या होता है कि जब क्रैश आते हैं तो 50% आपका पोर्टफोलियो तो थोड़ी देर में आपका गिर जाता है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप पैनिक करते हैं तो स्टॉक मार्केट आपके लिए नहीं बना है। अगर आप पैनिक नहीं करते हैं, धैर्य बनाए रखते हैं, लॉन्ग टाइम की सोच के साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो भाई आपके लिए स्टॉक मार्केट जरूर बना है। तो देखिए क्या होता है कि क्यों इन्होंने ऐसा कहा है। देखिए पहले भी इन्होंने कहा है कि जो लोग धैर्य बनाए रखेंगे, ठीक है, वही शेयर मार्केट में सफल हो पाएंगे, वही शेयर मार्केट से मोटा पैसा कमा पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कई बार क्या होता है कि जब लॉन्ग टाइम के लिए आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें हर प्रकार के दौर आते हैं। 5-5 साल 10-10 साल के लिए जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, 10 साल के लिए अगर आप करते हैं, तो देखिए ऐसे 10 साल में सरकारें भी बदलती हैं, कोई कोविड जैसी महामारी भी आ सकती है, ग्लोबल वॉर भी हो सकती है, ठीक है, दो देशों के बीच में लड़ाइयाँ होती हैं, तब भी शेयर मार्केट क्रॉस कर जाता है। तो 10 साल में हर प्रकार का हमें समय देखने को मिलता है। अगर आप कभी भी क्रैश के दौरान 50% आपका पोर्टफोलियो गिरता है और पैनिक हो जाते हैं, तो वॉरेन बफेट साहब कहते हैं कि आपके लिए शेयर मार्केट नहीं बना है। तो पैनिक नहीं करना है दोस्तों, धैर्य बनाए रखना है और लॉन्ग टाइम की सोच के साथ आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। जी हाँ, जब आप धैर्य बनाए रखेंगे और लॉन्ग टाइम की सोच के साथ इन्वेस्टमेंट करेंगे, आप पैनिक नहीं होंगे 50% पर, तो क्या होता है दोस्तों, वापस से मार्केट रिकवर होता है, ठीक है, मार्केट रिकवर होगा, आपका पैसा जो भी आपका पोर्टफोलियो कम हुआ था वो आपका वापस से पूरा हो जाएगा और बढ़ भी जाएगा उसके साथ साथ, ठीक है, बढ़ जाएगा। फिर कभी आगे आप इसको इन्वेस्टमेंट को बनाए रखेंगे, फिर आगे चल कर के आपका
अगर दोबारा से कभी क्रैश होता है तो उस समय फिर आपका 50% तो पोर्टफोलियो गिरेगा ही नहीं, क्योंकि लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं। और लॉन्ग टाइम में ये देखा गया है कि 50% तक बहुत कम लोगों का गिर पाता है पोर्टफोलियो। लेकिन जो नए नए इन्वेस्टर हैं वो अभी शुरुआत कर रहे हैं, इस साल शुरुआत की, और हो सकता है अगले 6 महीने में क्रैश आ गया, आपका पोर्टफोलियो थोड़ी देर में आपका 50% गिर जाएगा। ऐसी स्थिति में आपको पैनिक नहीं करना है। अगर आप पैनिक करते हैं तो वो कहते हैं कि भाई आपके लिए स्टॉक मार्केट नहीं है। तो इस नियम से आपने ये सीखा कि भाई धैर्य बनाए रखने हैं, लॉन्ग टाइम के लिए काम करना है और आपको पैनिक नहीं होना है। बात करते हैं 5वें नियम की। 5वां और मोस्ट इंपोर्टेंट नियम, वॉरेन बफेट साहब अपने 5वें नियम में कहते हैं फ्यूचर इज नेवर क्लियर। देखिए बिल्कुल साफ शब्दों में उन्होंने कह दिया कि फ्यूचर का कुछ पता नहीं है, भविष्य का कुछ पता नहीं है क्या होने वाला है। अब उन्होंने ये बात क्यों कही है, देखिए ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि जब भी मार्केट नीचे की ओर गिरता है तो लोग क्या सोचते हैं कि मार्केट गिर रहा है तो हम इस वक्त यहाँ से बाहर निकल जाते हैं, और जब मार्केट ऊपर की ओर बढ़ेगा तो उस समय हम मार्केट में वापस से एंट्री मार देंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें क्यों नहीं करना चाहिए, देखिए मार्केट का कुछ पता नहीं है, फ्यूचर का कुछ पता नहीं है कब क्या हो जाए। आप सोच रहे हैं कि मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है, अब हम इसमें एंट्री मार देते हैं, हो सकता है फिर कुछ ऐसा कारण हो जाए कि फिर से मार्केट नीचे की ओर आ जाए। ठीक है, ऐसा होता रहता है अक्सर। तो हमेशा याद रखिएगा वॉरेन बफेट साहब का ये नियम कि फ्यूचर इज नेवर क्लियर, भविष्य का कुछ पता नहीं है। अब यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगा कि देखिए जो वॉरेन बफेट साहब के दूसरे नियम हैं जो हम अभी पढ़ चुके हैं, उन्होंने कहा कि जब भी मार्केट नीचे की ओर गिरता है तो उस समय लोग क्या करते हैं, डरते हैं। ठीक है, लोग डरे हुए होते हैं, तो उस समय आपको लालच करना है। अब जब भी मार्केट नीचे की ओर गिरता है तो ये आपके लिए बुरी बात नहीं होती है, ये दोस्तों आपके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी होती है कि जो बेस्ट स्टॉक है, अच्छे स्टॉक्स हैं, उनको आप सस्ते दामों में खरीद सकें। और जब आप गिरते हुए मार्केट में पैसा लगाते हैं तो मार्केट हमेशा आपको पता है ऊपर की ओर ही जाता है, तो आपका पैसा भी कई गुना तेज़ी से बढ़ता है। इसलिए हमेशा जब मार्केट गिरे तो इसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लेना चाहिए, क्योंकि मार्केट तो ऊपर ही जाना है, ये आप भी जानते हैं और ये दुनिया भी जानती है, क्योंकि इस इतिहास इसका गवाह है। जब जब मार्केट नीचे की ओर गिरा है हमेशा बाद में रिकवर जरूर हुआ है। ठीक है, तो वॉरेन बफेट साहब का ये मोस्ट इंपोर्टेंट नियम हमेशा याद रखिएगा कि फ्यूचर इज नेवर क्लियर, भविष्य का कुछ भी पता नहीं है। आप अगर मार्केट में गिरते हुए मार्केट से पैसा निकालेंगे तो आपको हमेशा लॉस ही होगा। ज़्यादातर लोग क्यों शेयर मार्केट में नुकसान उठाते हैं, क्योंकि वो गिरते हुए मार्केट से तो पैसा निकालते हैं, जबकि गिरते हुए मार्केट में पैसा डालना चाहिए, और बढ़ते हुए मार्केट में पैसा डालते हैं, जबकि बढ़ते हुए मार्केट में पैसा नहीं डालना चाहिए, क्योंकि कुछ भी पता नहीं है कब अचानक से कोई करेक्शन आ जाए। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा उनके ये 5 नियम बहुत इंपॉर्टेंट नियम है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। और इन 5 नियम का अगर आप पालन करते हैं तो ना सिर्फ स्टॉक मार्केट में बल्कि आप अपनी ज़िंदगी में भी बहुत कुछ इससे हासिल कर सकते हैं। और लास्ट में मैं आपसे यही कहूँगा दोस्तों कि चाहे इंसान हो या स्टॉक मार्केट, अंततः सबको जाना ऊपर ही है। तो हमेशा ये बात याद रखिएगा कि स्टॉक मार्केट चाहे जितना गिरे, एंड में उसको ऊपर ही जाना है। क्योंकि देखिए आपने निफ्टी 50 का ग्राफ देखा होगा, एक समय यहाँ से शुरुआत हुई थी, आज यहाँ पर है, मान लीजिए। ठीक है, यहाँ से शुरुआत हुई थी, आज यहाँ पर है निफ्टी 50 का ग्राफ। तो क्या ये वापस से यहीं पर तो नहीं आ गया, कभी बढ़ा फिर गिरा, कभी बढ़ा फिर गिरा, कभी गिरा फिर बढ़ा, लेकिन अंततः ये तो जा तो रहा है ऊपर की ओर ही ना। तो चाहे इंसान हो चाहे स्टॉक मार्केट, इसको जाना ऊपर ही है। आशा करता हूं दोस्तों आपको वॉरेन बफेट साहब के ये 5 नियम बहुत पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, और कौन सा नियम आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो आपको आगे भी देखने को मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।